वंदे मातरम पक्षमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। ग्रेटर नोएडा कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर डीसीपी मीनाक्षी कात्यान ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी के चलते उन्होंने कावड़ मार्गों और शिविरों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ कावड़ियों को फूल, तिरंगा, पानी और फल देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि दादरी कोट के पुल नहर के पास कावड़ियों के रुकने के लिए टेंट लगाए गए हैं और साथ ही साथ पुलिस को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर के स्पेशली जो हाईवेज पे जो पैदल कावड़ियाँ हैं उनके लिए जो हेवी व्हीकल्स जो जाती हैं उनको जगह जगह पे डिफरेंट रूट्स पे डाइवर्ट किया गया है। और अभी मैं खुद कोर्ट का पुल ये NH-91 पर जो है यहाँ पर एक शिविर लगा है। शिविर में जो कावड़ भक्त हैं, शिव भक्त हैं, कावड़ियाँ हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है और ये बता रहे हैं कि इस बार व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की है पुलिस और प्रशासन ने और इनके आवागमन के लिए और जो रोड पे कोई व्यवधान नहीं है। हेवी व्हीकल्स को रोक दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे कावड़ियों ने शिव चौक स्थित शिव मूर्ति की परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो वहीं आज अमृत महोत्सव को मनाते हुए जिला प्रशासन की ओर से इन कावड़ियों को तिरंगा झंडा वितरित किया गया ताकि प्रदेशवासियों और देशवासियों में देशभक्त का संचार हो। साथ ही साथ युवाओं में देश के प्रति समर्पण, सम्मानजनक व्यवहार और प्रेरणा देने का आह्वान भी किया है। इस मौके पर डीएम चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी विनीत जायसवाल, एसपी सिटी विजय वर्गीय, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर, सीओ सिटी कुलदीप कुमार समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बुलंदशहर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कावड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की। साथ ही साथ कावड़ियों को गुलाब के फूल भी दिए गए। आपको बता दें कि पुलिस के साथ कावड़ियों और मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली और साथ ही साथ कावड़ तिरंगा यात्रा पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गुलाबटी में जगह जगह पुष्प वर्षा की। और वहीं अमरोहा में जिला प्रशासन की ओर से कावड़ियों के स्वागत के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और एडीएम समेत अन्य अधिकारियों के साथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और उनका फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। बता दें कि शिविर अमरोहा के बांबूगढ़ चौराहे पर लगाया गया है। ये देखिए कांवड़िया जो आ रहे हैं हरिद्वार से और ये संभल, बहजोई, रामपुर, मुरादाबाद, दूर दूर से लोग जो गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, इनके स्वागत के लिए एक कैंप लगाया गया है। और सावन मास के दूसरे सोमवार के दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे। इस दौरान शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ हर हर महादेव के नारे तक लगाए गए। श्रावण मास का दूसरा सोमवार और बम बम भोलों के जयकारों से तीर्थ नगरी गूंजती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, हरिद्वार से जल भरकर जो शिव भक्त हैं वो तीर्थ नगरी ब्रजघाट बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कल जैसे महाशिवरात्रि है तो कल अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और जो है भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। कुछ शिव भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर हरिद्वार से लेकर यहाँ पहुंचे हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं जो है उनको रास्ते में मिली और किस तरह प्रशासन द्वारा उनकी जो है क्या नाम है आपका? अंकित। तो भोले कब आप चले थे हरिद्वार से और कब यहाँ पहुंचे हैं? कल चले थे 6 बजे, 11 बजे पहुंचे थे। अच्छा, किस तरह की व्यवस्थाएं रास्ते में आपको देखने को मिली? सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिली, काफ़ी अच्छा सम्मान और हमें काफ़ी सेफ्टी मिली। जैसा कि देखा जा रहा है रोडों पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था और सेफ्टी हमारे साथ और तैनात है। वहीं मैं आपको बता दूं, इन शिव भक्तों के जो ग्रुप मेंबर हैं वो भी हमारे साथ बोले हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बोले आपका? मेरा नाम करण सिंह। तो बोले आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे कम से कम 27-28 साल होने जा रहे हैं सर। अच्छा, तो आपका जो ग्रुप है कब वहाँ से निकला था हरिद्वार से और कब यहाँ पर पहुँचा है? हरिद्वार से निकल के आते हैं हम, वहाँ भरते हरिद्वार से भरते हैं हम फागन में
और सामान की भरते हैं हम ब्रजघाट से। अच्छा अच्छा, तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? बहुत बढ़िया है जी। तो जिस तरह से पुष्प वर्षा की अगर बात करते हैं, वहीं जिस तरह से अगर योगी जी द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उनसे कितना सहमत हैं आप? हम इतने सहमत हैं जी, हमने तो खुद देखा है कि हमारे ऊपर खूब डले हैं पुष्प हर की पैड़ी पे। बहुत ही ज्यादा खुश हैं, संतुष्ट बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। देखो भक्त जो भोले बाबा के सिवा यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कितना संतुष्ट हैं। और वहीं अगर मैं बता दूं, योगी बाबा के जिस तरह के कार्य हैं तो उनको लेकर वहीं चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे पुष्प वर्षा की बात करें, चाहे रास्ते में शिविर कैंपों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं काफ़ी जो है भोले के जो है भक्तों यहाँ पहुंचे हैं तो काफ़ी जो है योगी बाबा की सराहना कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह की अब व्यवस्थाएं तो कहीं ना कहीं तक पहले जिस तरह से व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी, चाहे रास्तों से जैसा गुजरते तो काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। और वहीं मुरादाबाद में हरिद्वार ब्रजघाट से कांवड़िए पवित्र नदियों का जल लेकर विभिन्न मंदिरों में पहुंचते हैं और अपने आराध्य महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में शहर में खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सोमवार को मुरादाबाद में काफी संख्या में शिव भक्तों ने विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक किया। एसएसपी हेमंत कुटियाल भी देर रात तक शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर निरीक्षण करते रहे। एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि रविवार शाम से ही शिव भक्तों का आना शुरू हो गया था। लगभग 1 लाख शिव भक्त मुरादाबाद शहर से होते हुए निकले। देखिए, कल शाम से ही लोगों का आना चालू हो गया और मुझे लगता है कि कम से कम 1 लाख तक तो आदमी विभिन्न शहरों से होकर के यहाँ तक आया है और इतनी कम संख्या थी जो बाहर के जिलों में भी गई। सकुशल संपन्न हुआ, अभी भी सब खत्म हुआ है, सकुशल संपन्न हुआ है। लगातार शहर में हम लोग की एक सतर्क दृष्टि भी रही कि कहीं कोई भी गड़बड़ी न होने पाए, तो लोगों ने प्रयास भी किए और ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। और वहीं सहारनपुर के सरसावा से अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस उनकी सेवा में भी जुटी हुई है। सरसावा पुलिस ने कांवड़ियों के पैरों में पड़े घाव को साफ कर मरहम पट्टी कर मानवता की मिसाल पेश की है। तो पुलिस का ये मानवीय चेहरा देखने को मिला है। जो कांवड़िए यात्रा पर निकले थे, पैरों में जख्म जिनके हो गए थे, पुलिसकर्मी कुछ इस कदर उनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए नजर आए हैं और ये तस्वीर पुलिस का एक अलग चेहरा दिखाती हुई नजर आती है। देखिए, कांवड़ यात्रा जारी है और ऐसे में पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, फिर चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर किसी व्यवस्था की बात हो। अब ऐसे में उससे परे हटकर पुलिसकर्मी कांवड़ियों की इस कदर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जख्मों पर मरहम भी लगा रहे हैं। और देखिए, मुजफ्फरनगर में 2 अलग-अलग जगहों पर हादसा होने से हड़कंप मच गया। पहले हादसे में शिविर में कार्य करते समय एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे हादसे में शिविर में सो रहे कांवड़िए की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने घंटों शव को सीएचसी के बाहर रखकर हंगामा किया। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि विद्युत अधिकारी ने 5 लाख रुपए और संविदा कर्मचारी की नौकरी का आश्वासन दिया है। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 300 साल पुराने मकान की छत भरभरा कर गिर गई। घटनाक्रम में 3 लोगों को चोट आई है। दरअसल मकान मालिक की माने तो इस्माइल नगर में उनका पुश्तैनी मकान है। 300 साल पुराना मकान होने के चलते मकान जर्जर हो चुका है। मकान में 3 भाइयों के 3 हिस्से हैं, लेकिन आज तक भी बंटवारा नहीं हो पाया है।
इसी के चलते मकान सालों से ऐसे ही खड़ा है और खंडर में भी तब्दील हो रहा है। सुबह मकान मालिक के बच्चे ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, जबकि दूसरे भाइयों के बच्चे नीचे वाली मंजिल पर थे। ऐसे में अचानक से मकान की छत गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। और यूपी के शाजापुर में निगोही थाना पुलिस ने नेपाली चरस और गांजे के साथ एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 1 किलो चरस और 500 ग्राम गांजे समेत इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ तस्कर से पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर निगोही थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद का कहना है कि पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चल रहे कार्रवाई के क्रम में थाना निगोही को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर जितेंद्र उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 500 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। ये चरस नेपाल से लाई गई बताई गई और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इससे पूछताछ में भी ये जानकारी में आई कि अलग अलग जनपदों में ये इसको टुक्कर के तौर पर बेचता था नेपाल से लाकर। और सहारनपुर में क्राइम ब्रांच और थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही पुलिस ने साखन नहर पटरी पर एक व्यक्ति को घायल कर लूट की वारदात का खुलासा कर दिया और घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 1 कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताडा ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साखन नहर की 17 जुलाई को देवबंद में साखन नहर की पटरी पे एक व्यक्ति के साथ उसके गले पे धारदार हथियार से हमला करके उसको घायल करके उसके साथ उसकी कार लूट ली गई थी। कार के अलावा इसमें उसके पर्स से लगभग 40,000 रुपये और अन्य सामान लूट लिए गए थे। सहारनपुर जिले की क्राइम ब्रांच और देवबंद थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और घटना को कारित करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो एक मुठभेड़ सहारनपुर में हुई है, वहीं दूसरी मुठभेड़ मैनपुरी में भी हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मैनपुरी में मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का एक बदमाश घायल हो गया गोली लगने से। इसके अलावा पुलिस के हत्थे 3 और आरोपी चढ़े हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी पर भी फायरिंग कर दी गई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से पुलिसकर्मी बच गया। पुलिस को आरोपी के पास से 3 तमंचे, कारतूस, 1,10,000 रुपए बरामद हुए हैं। बता दें कि तीनों आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश हैं। नन्नाहार थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 तारीख की रात 10:30 बजे एक वैगनार गाड़ी लावारिस हालत में मिली और उसके पास में एक अमीर चंद नाम के व्यक्ति मृत अवस्था में मिले। इस संबंध में परिजनों के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की पृष्ठभूमि यह रही कि अमीर चंद बैंक से उस दिन 2 लाख रुपया निकाले थे, तब से वो गायब थे। तो स्पष्ट था कि ये रुपयों के चक्कर में ये घटना की गई थी। और गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में देर रात महिला की हत्या कर दी गई। हत्या मृतक महिला के देवर ने की है और बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर के अंदर हथौड़ा मारकर महिला की हत्या की। हत्या के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया। थाना लोनी बॉर्डर के पंचवटी कॉलोनी में देर रात्रि एक हत्या होने की सूचना मिली थी।
तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर जाने पर पता चला कि मृतका ट्विंकल पत्नी स्वर्गीय श्री गौरव उम्र 25 वर्ष की हत्या उसके देवर अभिषेक के द्वारा हथौड़ा मार करके किया गया है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके से आला कत्ल हथौड़ा की बरामदगी सुनिश्चित की और तुरंत ही टीम बना करके हत्या कारित करने वाले जो अभियुक्त अभिषेक है उसे अरेस्ट कर लिया। और बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में NH91 पर दिल्ली से आ रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार करीब 7 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके चलते घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की जांच पड़ताल जारी है और घायलों को खुर्जा के जटिया अस्पताल में आपको बता दें कि भर्ती कराया गया है। और ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है और इसी दौरान आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते NPCL विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि सूचना देने के बाद भी NPCL के कर्मचारी नहीं पहुंचे और साथ ही साथ आरोप ये भी है कि दमकल विभाग भी मौके पर नहीं पहुंचा। और सहारनपुर के बेहट कस्बे में भरे बाजार में एक कार में भीषण आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि कार सवार लोगों ने समय पर कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीर आप देख रहे हैं, सहारनपुर का पूरा मामला है। एक खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि कार सवार जो लोग थे उन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन कार की तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है फिलहाल। और इन खबरों के साथ ही पक्षमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।